सर, सबसे पहले बात करते हैं स्कूलों की, शैक्षणिक संस्थानों की। जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से 31 जुलाई तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। लेकिन उसके बाद जो राज्य सरकारें हैं वो अपना अपना प्लान बना रही हैं। लेकिन जब कभी भी स्कूल खुलेंगे, शैक्षणिक संस्थान खुलेंगे, किस तरह से सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए? देखिए, जैसे जैसे परिस्थितियाँ दिखेंगी और जहाँ तक स्कूलों को खोलने का विषय है, राज्यों के साथ लगातार परामर्श करके और गृह विभाग के साथ परामर्श करके और स्वास्थ्य विभाग का जो निर्देश है उसका पालन करके हम लोग आगे इसको जब भी खोलेंगे इन दोनों तीनों चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और अभी कोई निश्चित तिथि तय हुई है ऐसा नहीं है, अपेक्षा कर रहे हैं कि ये 30 अगस्त तक जो नए प्रवेश हैं वो ज़रूर हो जाएं और फिर अगस्त के बाद सितंबर में कक्षाएं विधिवत शुरू हो सकें, ऐसे सोचते हैं। आगे वो तो गृह मंत्रालय फिर निर्देश देगा और स्वास्थ्य मंत्रालय के परामर्श से हम लोग स्कूल खोल सकेंगे। सर, एक बात और देखी हमने कोविड के ज़माने में कि जगह जगह ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं। ये कितनी सहायक साबित हो रही हैं बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में? देखिए, ऑनलाइन लर्निंग हमारी व्यवस्था है कि हमको ऑनलाइन पढ़ाना पड़ा और हम सोच भी नहीं सकते। दुनिया में किसको पता था कि ऐसा हो जाएगा? ना दुनिया को पता था, ना देश को पता था, ना अभिभावक को पता था, ना छात्र को, ना हमको। लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ आई और ऐसी परिस्थितियाँ आई कि लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते, उनकी सुरक्षा का विषय था। और ऐसी स्थिति में 1 सप्ताह हो, 2 सप्ताह हो, लेकिन महीने हों, 1.5 महीने हों, 2 महीने हों और उससे ज़्यादा अवधि का हो, तो फिर वो जो छात्र जिसको गतिशील रहता है जो उसको यदि हम ऑनलाइन पर नहीं लाते तो क्या स्थिति पैदा होती है, आप समझ सकते हैं इस बात को। अभी इनकी सुरक्षा की पहली जिम्मेदारी है हमारी कि उनकी सुरक्षा हो, तो उनको घर ही पर वो विक्षुब्ध ना हो, वो कठिनाई में न जाएं, वो उनका मनोबल न गिरे, वो अवसाद में जाने की स्थिति में ना आए, अभिभावक परेशान ना हो। इसलिए हम ऑनलाइन पढ़ाई के ऑनलाइन अध्यापक और अभिभावक दोनों मिलकर के अपने बच्चे को अध्ययन करवाएंगे, ऐसा हम लोगों ने ये सोचा विचार किया। में से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही चलें तो बहुत बेहतर होगा, लेकिन कब तक सामान्य स्थिति आएगी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारे स्वयं प्रभा के 32 चैनल हैं जो 24 घंटे चलेंगे, DTH पर आएंगे और दूरदर्शन पर चलेंगे, टाटा स्काई पर और रिलायंस पर चलेंगे, ताकि दूरस्थ क्षेत्र में बैठे रहने वाले बच्चे को भी कैसे करके उसका पाठ्यक्रम मिल सकता है। यदि उसके पास से स्मार्ट टेलीफोन नहीं है, नेट नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं टीवी के माध्यम से अपने कोर्सों को पढ़ सकता है। इस दिशा में हम लोग लगातार कोशिश करें, ज़रूरत पड़ेगी तो रेडियो पर भी जाएंगे और ये सभी कुछ करके उस अंतिम छोर तक के बच्चे तक पहुंचने की हमारी कवायद जारी है। लेकिन निशंक जी, उन छात्रों का क्या जिनके पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं है या जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है? हाँ, बताए ना कि ये बात सही है कि बहुत सारे छात्रों के पास नहीं है और उन्हीं के लिए ये कवायद तेज़ी से बढ़ा रहे हैं कि जो ये DTH पर आ जाएगा, वो दूरदर्शन टेलीविज़न पर तो देख सकता है, उसको लगेगा, उसको बाकायदा पाठ्यक्रम देंगे, उसको बाकायदा उसका शैक्षणिक कैलेंडर देंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो जो सामूहिक रेडियो का है, सामुदायिक रेडियो, उस सामुदायिक रेडियो का भी हम प्रयोग करेंगे। और इसलिए राज्य सरकारों के साथ लगातार हमारा संवाद है ताकि वो अंतिम छोर का बच्चा भी न छूटे, ऐसे हम लोगों की कोशिश है। सर, हमने ये भी देखा कि किस तरह से उच्च शिक्षा और जो तकनीकी शिक्षा है उनके सत्र आगे बढ़ाए जा रहे हैं। कितना असर होगा शैक्षणिक गुणवत्ता पर इसका? हम सारे स्कूल हमारे कोरोना सेंटर बने हुए हैं, परिस्थितियाँ विकराल हैं, तो ऐसे समय में बच्चे की जो हमारा छात्र छात्रा है उसकी जीवन की सुरक्षा हमारे पहली प्राथमिकता है। अभिभावक की भी होगी, किसकी नहीं होगी। और इसलिए वो हम लोग कोशिश, हमने एक झटके में कहीं समय, हमारा मन तो ये था जैसी परिस्थिति वो हो, हम निरंतर प्रतिदिन एक नया निर्णय लेते हैं और परिस्थितिजन्य निर्णय लेते हैं, कैसे करके हो सकता है। लेकिन हमारे दिमाग में उसकी सुरक्षा, छात्र की सुरक्षा पहले है और उसके बाद उसकी शिक्षा है।
तो इसलिए अभी सत्र को थोड़ा सा पीछे ज़रूर किया है, लेकिन सत्र को ख़त्म नहीं किया है। साल खराब न हो किसी छात्र का, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। अलग अलग राय आ रही हैं, अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। कई लोगों का ये भी कहना है कि इस साल जो सिलेबस है उसको काफ़ी कम कर देना चाहिए। हाँ, अलग अलग राय है, लेकिन लोगों के सुझाव मेरे ट्विटर पर, मेरे मेल पर आए कि अच्छा होता कि ये जो पाठ्यक्रम है ये बहुत ज़्यादा है, ये कम होता। तो हम लोगों ने अभी सबसे सुझाव मांगे हैं, और आपको तो पता है कि हमने कहा है कि बताएं वो क्या चाहते हैं, किस विषय में चाहते हैं। यदि लोग ये भी सुझाव दें कि कहाँ तक चाहते हैं और क्या नई चीज़ चाहते हैं, या वो केवल इतना ही कोर्स होना चाहिए, यदि उनके पास कोई ठोस सुझाव है तो दें, उस पर भी विचार करने के लिए हम लोग मना नहीं कर रहे हैं। और इसलिए एनसीईआरटी के तहत एक टास्क फोर्स भी हमने बनाई है, जो इस बात के लिए अध्ययन कर रही है कि बच्चे पर बहुत ज़्यादा भार ना पड़े। और जो नई शिक्षा नीति आ रही है उसमें तो हमने पूरी तरीके से इसका ध्यान रखा है। ये नई शिक्षा नीति का मसौदा आप सब लोगों ने देखा है, पढ़ा है, उसको महसूस भी किया है। और वो जो नई शिक्षा नीति का मसौदा है वो दुनिया का सबसे बड़ा परामर्श हुआ अब तक की, दुनिया का सबसे बड़ा परामर्श।